टट्टू छलावा। जी हाँ, इस वीडियो का टाइटल टट्टू छलावा ही है। आपसे पढ़ने में कोई गलती नहीं हुई है। मैं आज एक ऐसे छलावे की बात करने वाला हूं जो एक आदमी को टट्टू के रूप में नजर आ रहा था। अगर आपको टट्टू का मतलब पता है फिर तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को टट्टू का मतलब ही नहीं पता। कुछ लोग वैसे ही एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल वैसे ही करते रहते हैं कि काम तुझसे टट्टू होगा, तू टट्टू का काम करेगा। लेकिन टट्टू क्या होता है पहले वो समझा देता हूं। एक होता है घोड़ा, एक होता है गधा, और इनके मिश्रण को कहते हैं खच्चर। लेकिन एक टट्टू भी होता है, घोड़े का छोटा रूप, घोड़े जैसा दिखने वाला, लेकिन ना तो वो गधा होता है ना खच्चर होता है। टट्टू घोड़े का छोटा रूप ही होता है। अब एक छलावा जो टट्टू का रूप लेकर एक आदमी को फंसा रहा था, और ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। अतरंगी नहीं है जैसा कि टाइटल से आपको लग रहा है, बल्कि डरावनी है। और मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी बहुत साल पहले की है। बिहार के छपरा के पास के एक गांव में रहने वाले यूसुफ, जो कि घोड़े रखने के आदी थे, उन्हें घोड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे। घोड़ों की वो रेस करवाया करते, घोड़े को दिखाने के लिए मेले में लेकर जाते और अपने घोड़े पर बहुत ज़्यादा गर्व किया करते थे। 3-4 घोड़े थे उनके, उन्हें बहुत सफाई से वो पाला करते, अच्छा खिलाया करते। इसी के साथ उन्हें पहलवानी भी पसंद थी, तो अपने गांव में उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। इसी के साथ उनकी गुंडाई भी थी कि अगर कोई आंखों में आंखें मिला ले वो उसे पीट दिया करते थे। यूसुफ घोड़े वाला ये कहलाया करते थे वो। अब उनके पास 3-4 घोड़े थे, 2-3 गाय थी। अब गाय भैंस उनके पास कैसे आई, ये उन्होंने खरीदी नहीं थी बल्कि कब्जा किया था। उनके पास कुछ ज़मीन थी, उस ज़मीन पर वो कभी खेती करते कभी नहीं करते। वहाँ कुछ फसल होती या झाड़ियाँ उगी होती। अब गाँव में होता है ना कि कोई ज़मीन पड़ी है, बंजर पड़ी है, वहाँ कोई कभी कभी कब्जा कर लेता है, तो कभी वहाँ पर अगर घास उगी हुई है कोई काट कर ले जाए, घर में जानवर रखे हुए हैं उन्हें डाल दे, तो गांव में ऐसा चलता रहता है। लेकिन जो यूसुफ थे उन्होंने अपनी एक ज़मीन पर कुछ लगाया हुआ नहीं था। वैसे अगर गलती से कोई गाय भैंस वहाँ पर आ जाए तो वो गाँव वालों को कहते थे ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर गाय भैंस दोबारा मेरी ज़मीन पर आ गई तो मैं उस पर कब्जा कर लूँगा। और ऐसे ही कभी कभी कुछ लोग जो गाय भैंस पाले हुए होते, बकरियां पाले हुए होते, वो उसे घुमाने के लिए बंजर ज़मीन पर लेकर जाते। वो कभी कभी गाय भैंस जब गलती से किसी और के खेत में चली जाएं तब झगड़ा हो जाता है गांव में। अब यहाँ जो झगड़ा होता था वो यूसुफ जीतते थे कि मेरी ज़मीन पर आ गई तो ये चीज़ मेरी, पहले कहा था मेरी ज़मीन पर नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे गाय भैंस उन पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। उसे कुछ लोगों को दिया हुआ था कि उनका जो भी दूध आए वो मेरे घर पहुँचना चाहिए। ऐसे गुंडाई भी यूसुफ कई बार किया करता था। अब उसे घोड़े पालने का शौक था, घोड़ों की रखवाली भी वो किया करता। रात के वक्त घोड़ों को घुमाने के लिए पास के जंगली इलाके में बंजर ज़मीन पर वो ले जाया करता था। अब ऐसे ही कई बार गांव के कुछ लोग थे जो यूसुफ के पास आकर बैठा करते कि भाई ये तो पहलवान है, घोड़ों वाला यूसुफ, जिससे सभी डरते हैं, मुखिया तक डरते हैं, इससे उलझना कोई नहीं चाहता। तो कुछ लोग ऐसे थे जो चमचागिरी किया करते और यूसुफ के पास आ जाया करते कि इसकी दोस्ती हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गांव में हमें कोई परेशान नहीं करेगा। यूसुफ लोगों पर धौंस भी दिखाया करता और इसी बहाने उसे गांव की पूरी खबर मिल जाती कि उसके पास आए हैं, छोटा मोटा मतलब लेकर कि उसे थोड़ा धमकाना है, ये करना है, वो करना है, शहर जाना है। अब यूसुफ छोटे मोटे काम कर दिया करता था और बदले में उसे शहर की, गाँव की सारी खबर भी मिल जाया करती। अब एक आदमी ने यूसुफ को कहा था कि आपका घोड़ा मैंने उसे जंगली इलाके पर जो शहर की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पर देखा। और यूसुफ ने कहा कि मेरे 4 घोड़े हैं, 4 घोड़े यहाँ रहते हैं, मैं खुद इन्हें घुमाने के लिए लेकर जाता हूँ, कोई और नहीं लेकर जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जंगल में मेरा घोड़ा रात के वक्त यहाँ दीवार फांद कर चला जाए, घूम फिर कर वापिस आ जाए, मजाक कर रहे हो। उस आदमी ने कहा नहीं। कुछ और लोगों ने भी कहा कि आपका घोड़ा वहाँ पर नजर आया है। तो यूसुफ को लगा कि ये मजाक कर रहा होगा। लेकिन 1-2 महीने बाद किसी और ने भी कहा कि घोड़ा नजर आया है उस जंगली इलाके में। अब उसने ये नहीं कहा कि आपका घोड़ा, उसने कहा कोई घोड़ा नजर आया है। अब इस बात को यूसुफ ने थोड़ा सीरियस लिया, क्योंकि अपने गांव में किसी और के पास घोड़ा नहीं था। घोड़ों की रेस या मेले में घोड़े दिखाकर रुपए लेना ये यूसुफ किया करता था, इससे कमाई अच्छी होती थी।
वो नहीं चाहता था कि उसका कंपटीशन बढ़े, तो गांव में कोई घोड़ा रख नहीं सकता था। वो थोड़ी गुंडई दिखाता था। वैसे भी रुपए किसी के पास थे नहीं। तबेला बनाना, ज़मीन पर घोड़े रखना, सबको लगता था ये मुश्किल काम है। यूसुफ किया करता था और उसे लगा कि जंगल में घोड़ा नज़र आता है तो किसी ने रखा हुआ होगा। मुझे पूछे बिना, मुझे बताए बिना आसपास किसी ने घोड़ा रख लिया, या ऐसा तो नहीं किसी का घोड़ा छूट कर जंगल में पहुंच गया। उस पर तो कब्जा किया जा सकता है ना। तो जो यूसुफ था, लोगों से बात की, लेकिन उसे पता कुछ नहीं चला। उसके बाद उसे लगने लगा कि हो सकता है लोग उसके साथ मजाक करते हैं। अब एक बार यूसुफ को शहर में एक मेला लगा हुआ था, जहां पर घोड़ों को दिखाकर आना था। एक दौड़ होने वाली थी घोड़ों की। तो 4 घोड़े एक साथ लेकर यूसुफ शहर की तरफ जा रहा। एक घोड़े पर उसने सवारी की हुई, 3 घोड़ों को पकड़ा हुआ। हथियार वगैरह अपने पास रखता था ताकि कोई लूटपाट की वारदात ना हो जाए। अब जंगली इलाके के बीच से जब वो निकल रहा, उसे सामने एक घोड़ा नजर आया। पहले उसे लगा कि ये घोड़ा है और जल्दी जल्दी वो घोड़ा पेड़ों के पीछे चला गया। यूसुफ जल्दी से अपने घोड़े से उतरा और उसके बाद इशारे करने लगा। जैसे उसे पता थे कि घोड़ों को ऐसी आवाज़ निकालो ना तो वो बुलाया जा सकता है, तो अपने कब्जे में किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, मनाया जा सकता है, तो वैसे ही इशारे करने लगा। लेकिन वो जो घोड़ा था थोड़ा सा नज़र आया, इतने में निकल गया। यूसुफ को लगा यार अपने घोड़ों को बांधूंगा, उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा तो पकड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन बात सच्ची है, इस जंगली इलाके में घोड़ा नज़र आता है। और वो जो गांव वाले हैं वो डरपोक कह दिया करते थे, अरे घोड़ा नज़र आया, ये तो यूसुफ का होगा, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। गांव वाले डरपोक थे। लेकिन यूसुफ को लगा 4 घोड़े मेरे यहाँ पर है, ये किसका घोड़ा नज़र आया? जिसका भी हो मैं कब्जा करूँगा, लेकिन अभी नहीं, ये सही समय नहीं है। कई लोगों को पहले नज़र आया है, तो ये जंगली इलाके में रहता है, ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं है, कब्जा तो मैं करूँगा। तो उस दिन अपने 4 घोड़ों को लेकर यूसुफ शहर चला गया। फिर 2 दिन बाद वहाँ से वापस आया। कुछ दिन अपने घोड़ों को खाना खिलाना, बाकी काम उसे करने थे, जो कि वहाँ कंपटीशन में कुछ बताया गया था वैसा उसे करना था, तो वो काफ़ी ज़्यादा बिजी। उसके बाद उसे समय मिला और उसे लगा कि पहले उस घोड़े को यहाँ लेकर आता हूँ, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। घोड़ों की रखवाली कुछ और लोग कर सकते हैं गाँव में, जो चमचे बने हुए हैं। यूसुफ को लगा मैं जंगल में जाकर घोड़ा पकड़ कर आता हूँ, और रात को नज़र आता है, शायद रात को कोई उसे खुला छोड़ता होगा कि जंगल में घास वगैरह खाकर आए, या जंगल में रहने वाला घोड़ा कब्जा किया जा सकता है। जंगली घोड़े कहते हैं बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं। इसीलिए यूसुफ लालटेन लेकर, हथियार लेकर रात के वक्त, क्योंकि अब तो डर नहीं था, घोड़े उसके पास नहीं थे, खोने के लिए कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ, जंगल में पहुंचा। देखने लगा घोड़ा कहाँ नजर आता है। जहां पर वो घोड़ा नजर आया वहां पर 15 से 20 मिनट यूसुफ ने इंतजार किया, वो घोड़ा नजर नहीं आया। उसके बाद वैसी आवाज़ें यूसुफ निकालने लगा जैसी घोड़ों को आकर्षित करती हैं कि उन्हें खाना मिलने वाला है। तो जो जंगली घोड़े होते हैं या पालतू घोड़े होते हैं, ये आवाज़ सुनकर खींचे चले आते हैं। वैसी आवाज़ें निकालकर यूसुफ जंगल में अंदर की तरफ बढ़ने लगा और सामने उसे वो नज़र आ गया जिसे वो घोड़ा समझ रहा था। जैसे ही यूसुफ ने उसे पूरा देखा, यूसुफ के मुंह से आवाज़ निकली, ये तो टट्टू है, घोड़ा नहीं है। घोड़े आकार में बड़े होते हैं, टट्टू मिनी घोड़े कह सकते हैं। घोड़ों की प्रजाति है लेकिन छोटी। ऐसे ही गधे होते हैं, गधे तो अलग ही प्रजाति है, लेकिन जो खच्चर है अलग प्रजाति नहीं है। मादा घोड़ा, नर गधा, उनका जो बच्चा होता है वो खच्चर होता है। लेकिन ये जो टट्टू होते हैं ये प्रजाति घोड़ों की ही है, लेकिन मिनी घोड़े। तो ये टट्टू नजर आया और यूसुफ को लगा चलो घोड़ा नहीं है लेकिन टट्टू है। दिखने में टट्टू अच्छे होते हैं, छोटे कद के, इसे भी अपने तबेले में रखा जा सकता है। आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ेगा, वैसे भी मेले में लेकर जाऊंगा तो इसे देखने के लिए लोग आएंगे। और सफ़ेद काला बड़ा अच्छा दिखता है, मुझे तो अच्छा लगा, इसे अपने पास बुलाता हूँ। सामने वो टट्टू, इस तरफ यूसुफ इशारे कर रहा। टट्टू ने तो इशारों का कोई जवाब ही नहीं दिया, एक तरफ घास चबाए जा रहा। तो जो यूसुफ था उसे लगा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूँ। यूसुफ ने 2 कदम आगे बढ़ाए, टट्टू ने 2 कदम पीछे हटाए। यूसुफ 4 कदम आगे, टट्टू 4 कदम पीछे। यूसुफ को लगने लगा ये मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, इसे थोड़ा सा मनाना होगा। तो आसपास पड़ा घास काट कर यूसुफ ने इकट्ठा किया, आगे की तरफ फेंका। वो टट्टू घास के करीब आने की कोशिश कर रहा, लेकिन यूसुफ खड़ा तो यूसुफ को पीछे हटना पड़ा। टट्टू आया, घास उठाई, भाग गया। यूसुफ को लगा ये कैसा कमीना टट्टू है, बात मानने की कोशिश नहीं कर रहा। मनाना तो होगा, किसी तरह हाथ में आ जाए, उसके बाद इसे पकड़ूंगा।
घोड़े से थोड़ा कम कद का है, इसे मैं बेहोश करने की कोशिश करूंगा। इंजेक्शन मेरे पास है, लेकिन पास से इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, दूर से मैं लगा नहीं पाऊंगा। ऐसे फेंक कर मारूंगा, पीछे वजन है तो इंजेक्शन लग जाएगा, लेकिन करीब जाना होगा। यूसुफ फिर भागकर टट्टू के करीब। टट्टू पेड़ के पीछे, आधा एक तरफ निकला हुआ, आधा एक तरफ निकला हुआ। यूसुफ 2 कदम आगे बढ़ाता, वो 2 कदम पीछे हटाता। 4 कदम यूसुफ आगे, टट्टू 4 कदम पीछे। वो बराबर दूरी बनाकर रखे हुए, लेकिन पूरी तरह से डर भी नहीं रहा। पूंछ भी हिला रहा, सर भी हिला रहा। यूसुफ को लगा कि किसी तरह इसके करीब चला जाऊं, लेकिन हर बार वो दूरी बनाता तो यूसुफ गुस्से में आ गया। यूसुफ पीछे पीछे। यूसुफ इंसान था तो भागने की पूरी रफ्तार अगर लगाता भी तो टट्टू का पीछा नहीं किया जा सकता था। टट्टू पूरी रफ्तार से नहीं भाग रहा, जैसे वो डर नहीं रहा था, बस बार बार मुड़कर देखता, पीछे भगाने की कोशिश कर रहा। टट्टू ने यूसुफ की बस करवा दी। यूसुफ एक जगह बैठ गया कि एक ऐसा टट्टू है, ये हाथ इतनी आसानी से आने वाला नहीं, कहीं ना कहीं तो छिपता होगा, कहीं ना कहीं रहता होगा। जंगल में घूमता थोड़े ना रह सकता है, और ये बड़ा जंगली इलाका थोड़े ना है, चारों तरफ से गांव शहर वगैरह है, तो बीच में ये इलाका है जहां से पगडंडियां रास्ते भी तो बने हुए हैं, तो ये यहीं का रहने वाला है, इसे पकड़ा जा सकता है। एक बार करीब आ जाए, इंजेक्शन लगा दो तो बांध दूंगा, गला वगैरह बांध दूंगा, फिर ये भाग नहीं पाएगा, फिर काबू इसे कर लूंगा। टट्टू काबू कैसे आने वाला? टट्टू चालाक बहुत, यूसुफ से ज्यादा चालाक। यूसुफ थका, फिर यूसुफ उठा। टट्टू इतने में भाग चुका था। यूसुफ भी ढूंढने लगा। तब यूसुफ को एक आदमी नजर आया। अब वो जो आदमी था ना, उसके शरीर से बदबू आ रही, और उसके शरीर से बदबू घोड़े गधों वाली ही आ रही, जैसे तबेले को संभालने वाला कोई आदमी हो। ऐसी दुर्गंध यूसुफ पहचानता था। यूसुफ ने उस आदमी को कहा, रुक रुक, कहाँ जा रहा है? वो घबराया हुआ। उसने कहा, मेरे करीब मत आओ। यूसुफ ने कहा, ठीक है, पहले ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं बस कुछ झाड़ियाँ घास वगैरह काटने के लिए आया हूँ। तो यूसुफ ने कहा, अच्छा, तो बाड़े में गाय भैंस रखी होंगी? उसने डरते डरते कहा, हाँ हाँ। फिर यूसुफ ने कहा, घोड़े खच्चर टट्टू भी रखे होंगे? उसने कहा, नहीं। यूसुफ ने कहा, देख, झूठ मत बोल, पकड़ूंगा पीटूंगा, बहुत मारूंगा, सच बता दे। उसने आंखें नीचे की तरफ की और कहा, जी रखे हैं, वो मालिक कहते हैं। इस पर यूसुफ ने कहा, मालिक कौन तेरा? उसने एक नाम बताया। यूसुफ को वो नाम सुना हुआ नहीं लग रहा था, तो यूसुफ ने कहा, कहाँ? उसने कहा, जंगल में। यूसुफ कह रहा, तो गांव में नहीं रखे हुए, जंगल में रखे हुए हैं? तो उस आदमी ने कहा, जी मालिक थोड़ा छिपकर रहना पसंद करते हैं। बस फिर क्या? यूसुफ को लगा, ये तो मौका है, जहाँ रखे होंगे ले आऊँगा, वहाँ से घर ले आऊँगा। उसके बाद क्या कहेगा वो कि उसके थे? तो सब पूछेंगे कहाँ रखे थे, तो बता भी नहीं पाएगा, छिपकर रहता है, जंगल में ज़मीन पर कब्जा किया है, कोई बात नहीं मानेगा। यानी उसके ये खच्चर टट्टू जो भी रखे हैं, गाय भैंस जैसा ये कह रहा है, मुझे वो मिल जाएंगे, और ख़ास चीज़ है टट्टू, मुझे चाहिए वो टट्टू। ये कहकर जो यूसुफ था उस आदमी के पीछे पीछे कि बता मुझे वो कहाँ है। वो आगे आगे, यूसुफ पीछे पीछे। उसने कहा, मुझे मारिएगा मत। यूसुफ ने कहा, ठीक है, तुझे मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे उस टट्टू तक ले आ। वो आगे एक ऐसी जगह लेकर गया जो ज़मीन में गुफा सी बनी हुई थी। बड़े पथरीले से इलाके में बड़े बड़े पत्थर थे, एक पत्थर में जैसे छेद सा और गुफा सी बनी हुई, उसके बीच से आवाज़ें आ रही, सियार की आवाज़ आ रही थी। तो जो यूसुफ था कहने लगा, ये कैसी आवाज़? उसने कहा, जी खच्चर बीमार पड़े हैं, कुछ गाय भैंस रखी हैं, बकरियां वगैरह रखी हुई हैं, देखिए अंदर ही रखी हैं, पीछे थोड़ा खाली इलाका है, जाने का रास्ता ये है, मैं नहीं जाने वाला, मालिक बहुत पीटेंगे। यूसुफ ने कहा, मालिक तुझे पीटेंगे, भाग जा यहाँ से। उसे भगा दिया। फिर यूसुफ को लगा, बस इंजेक्शन निकालता हूँ, डंडा निकालता हूँ, सामने मालिक आ गया, पहले पीटूंगा, फिर वो टट्टू ज़रूर लेकर आऊँगा, बकरियाँ हुई छोड़ दूंगा, गाय भैंस हुई छोड़ दूंगा, अब रखे हुए हैं, दूध बहुत आता है, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, टट्टू ज़रूर चाहिए, कब्जा करूंगा टट्टू पर। जैसे ही गुफा से आगे निकला, सियार की जो आवाज़ें आ रहीं वो असली सियार की थी, जैसा उस आदमी ने कहा, बकरी की नहीं थी, सियार की थी। और जंगली कुत्ते, सियार को पकड़ा हुआ जंगली कुत्तों ने, तो सियार के रोने की आवाज़ थी। जंगली कुत्ते संख्या में 10 से 12 थे, और जंगली कुत्ते ऐसे ही शिकार करते हैं भीड़ में। जैसे ही अंदर पहुंचा, अब यूसुफ हट्टा कट्टा तगड़ा पहलवान, 9 से 10 कुत्ते, एक सियार तो वहां से भाग गया। कुत्तों ने यूसुफ को घेर लिया। यूसुफ अब देख रहा, भाई टट्टू कहाँ है? वो आदमी मुझे फंसा गया। तबेला बाड़ा कह के
गुफा में घुस आ गया जहां पर कुत्तों का झुंड, वो भी जंगली वाले। गली वाले ये कुत्ते तो रोटी डालकर मनाए जा सकते हैं, जंगली कुत्ते मांस खाते हैं। यूसुफ हट्टा कट्टा मांस से भरा हुआ। 9 कुत्ते थे, कभी इधर से काट रहे कभी उधर से काट रहे। यूसुफ हट्टा कट्टा था। कुत्ते भी थोड़ा डरे हुए थे, क्योंकि अगर हाथ में डंडा हो, तेज धार नोक आगे से हो, पत्थर वत्थर हों, तो इंसान ऐसे हमला करे तो कुत्ते डरते हैं कि ये हावी हो रहा है। और अगर इंसान हाथ बड़े कर ले, जानवर डरते हैं। ऐसा नहीं कि बस शिकार करने की कोशिश करें तो जानवर भी घबराते हैं कि ये हमें न मार दे। तो गुफा से छिला छिलाया यूसुफ बाहर निकला। इधर उधर से खून निकल रहा। कुत्तों ने पकड़ने की कोशिश की तो यूसुफ पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद पेड़ के ऊपर से जैसे भाले की तरह था, तो ऐसे मार मार के 2-3 कुत्तों को जख्मी किया तो कुत्ते भागे। कुत्ते भी मरना नहीं चाहते थे। फिर पत्थर वत्थर मारकर कुत्तों को भगाया। टांग पर ज्यादा चोट लगी थी। लंगड़ाकर यूसुफ वापिस आ रहा और गालियां निकाल रहा उस आदमी को। कमीने ने टट्टू कहकर मुझे सियार और कुत्तों के झुंड के बीच घुसा दिया। बताऊंगा अगर मिलेगा तो। यहीं घूमता फिरता मिलेगा ना, टट्टू के आसपास ही होगा। इसके बाद सामने वो टट्टू नजर आया। ऐसे पूंछ हिलाता हुआ, लहराता हुआ खेल रहा था। ऐसा लग रहा था किसी और जानवर के साथ खेल रहा हो, छलांगे लगा रहा था। यूसुफ को लगा टट्टू पकड़ लूं एक बार। टट्टू हाथ आ गया, वो आदमी हाथ आ जाएगा। मालिक है या नहीं है ये नहीं पता। मुझे लगता है वो चालाक था, बूढ़ा बनने की कोशिश कर रहा, कमजोर बनने की कोशिश कर रहा। इस टट्टू को पकड़ लूं। तो इंजेक्शन निकालकर जैसे ही टट्टू के पास पहुंचा यूसुफ, वो टट्टू भागने लगा। यूसुफ फिर से पीछे पीछे, टट्टू आगे आगे। टट्टू ने यूसुफ की बस करवा दी भगा भगा के। यूसुफ को सांस चढ़ी, छेला हुआ, कई जगह गिरा, चोट लगी, सर से खून आ रहा, छाती से खून आ रहा। टट्टू भाग गया। यूसुफ गालियां निकाल रहा, एक टट्टू ऐसा, एक टट्टू का मालिक ऐसा। कोई बात नहीं, अब मैं घर की तरफ चलता हूँ, कुछ लोगों को साथ में लेकर आऊँगा। वापिस आ रहा। अपने गांव से अभी काफ़ी दूरी पर था, लेकिन पगडंडी के करीब आने वाला था। वहाँ उसे एक गाय नजर आई, विदेशी गाय। अब उस समय देसी गाय महंगी थी, विदेशी गाय लाखों में थी। किसी के पास विदेशी गाय हो, समझ लो कि बहुत अमीर आदमी है। विदेशी गाय ज़्यादा दूध देती थी, कीमत ज़्यादा थी। विदेशी गाय सामने। यूसुफ को लालच आ गई, गाय पकड़ लूँ, इसे ले जाऊँ, 1 लाख 1.5 लाख में ये बिकेगी, कब्जा करता हूँ, उसी की होगी। वैसे इस जगह पर किसके पास विदेशी गाय? ये तो शहरों में ज़्यादातर जो गवाले हैं, जो इनका काम दूध का काम करते हैं, उनके पास हैं। गांव में किसी की औकात ही नहीं विदेशी गाय रखने की। इसे ले जाता हूँ। जैसे ही पीछे भागने की कोशिश की यूसुफ ने, क्योंकि उसके रस्सी गले में पड़ी हुई, रस्सी पकड़ नहीं सकता था क्योंकि वो भागने लगी। एक जगह वो गाय रुक गई, मुंह कर लिया यूसुफ की तरफ। यूसुफ को लगा कि मैं इसे मना रहा हूँ, तो आवाज़ें निकाल रहा था, गाय रुकी हुई। यूसुफ को लगा कि ये पकड़ में आ गई, मान गई। यूसुफ 6 फुट की दूरी पर था, 6 फुट। वो जो गाय थी ऐसे झटके में बदली, उसने अपना रूप बदला बिल्कुल यूसुफ के सामने। गाय टट्टू बन गई, टट्टू बनकर यूसुफ के सामने। यूसुफ का मुंह ऐसे खुला, गाय से टट्टू बन गई, ये तो वही टट्टू है। फिर वो जो टट्टू था ना, ऐसे एक भयानक इंसान में, सींग निकले हुए, बड़ी बड़ी आंखें थी, इतना बड़ा मुंह यहाँ तक, जबड़ा खुला हुआ यहाँ तक, ऐसे जैसे कोई शार्क का मुंह होना, ऐसे मुंह खुला हुआ। और जब उसने चीख मारी, यूसुफ बस इतना कह पाया था, टट्टू। बस टट्टू कह के मुंह ऐसे रह गया और पीछे बेहोश। इंजेक्शन वगैरह जो भी था उसे कुछ पता नहीं। जब उसे होश आई, चीखें मारने की कोशिश कर रहा, चीख नहीं निकल रही। भागा वहां से। न टट्टू नजर आया, न गाय नजर आई, न वो छलावा नजर आया। देखा उसने रूप बदलते ही छलावा है, लेकिन यूसुफ की आवाज नहीं निकल रही। घर पहुंचा, चीखने की कोशिश, आवाज बंद। ये उसे सदमा लगा था कि उसने रूप बदलते हुए पहली बार कुछ ऐसा देखा कि उसकी आवाज चली गई। और उसके बाद यूसुफ कभी जिंदगी में बोल नहीं पाया। कई डॉक्टर को दिखाया, हकीम वैद्य को दिखाया, लेकिन उसकी आवाज़ वापस नहीं आई। और उसने सबको कहा कि छलावा है, वहाँ छलावा। अपने आवाज़ करने की कोशिश करता इशारों में, जैसे भी समझाया उसने, अपनी आप बीती ये सबको बताई। उसके बाद भी वो टट्टू उस जंगल में कई लोगों को नज़र आता रहा। सबको पता था छलावा है, क्योंकि यूसुफ ने बताया था। यूसुफ का दबदबा कम अपने आप हुआ, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलता।
डरता, शहर जाने के लिए और रास्ते का चुनाव करता। आवाज़ तो निकलती नहीं। उसके बाद डर के मारे शरीर भी कमज़ोर होने लगा। उसे लगा भाई छलावा घर आएगा, टट्टू बनेगा, गाय बनेगा, ये तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मार सकता है। तो कब्ज़ा वगैरह करने की हिम्मत भी उसकी ख़त्म हो गई। धीरे धीरे, कहते हैं ना, बदमाश जब उम्र में बड़े होने लगते हैं तो उसे कुत्ता तक नहीं पूछता। यूसुफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। आवाज़ चली गई, रुतबा चला गया और फिर उम्र भी बढ़ चुकी थी। तो हालात ऐसे ही होने थे। छलावा जो टट्टू का रूप लेकर उसकी ज़िंदगी बदल गया और आवाज़ हमेशा के लिए ले गया। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या सुनी थी पहले कभी आपने एक टट्टू छलावे की कहानी? ऐसी कहानियाँ हमारे इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं, क्योंकि मैं भारत में घटी ऐसी घटनाओं की जानकारी ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लेकर आता हूँ, ताकि आपका मनोरंजन भी कर पाऊँ और आपको डरा भी पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।